समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने वोट शेयर अपने कैंडिडेट्स को रखे हैं, जो पॉलिसीज उनकी है उस पर बहुत एनालिसिस होगी, किस कास्ट ने वोट किया नहीं किया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज द पिक्चर राइट नाउ। आप कह रहे हैं उदय दादा दैट ये नंबर्स अभी भी बहुत, मुझे नहीं लगता कि 11 बजे के नंबर्स ज्यादा वेरी करते। आई विल रिपीट, सबने हमको वोट दिया है जी। कास्ट की बात ना करिए, कास्ट को फेल कर दिया इन्होंने। जो MY समीकरण और क्या क्या बोला था बीजेपी ने, सब कुछ बोल दिया था, जातिवादी, परिवारवादी और दंगावादी, गुंडावादी। नहीं वो पॉलिटिकल से उदय दादा कुछ कहना चाहते हैं। उदय दादा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बोल रहा हूं अभी मैं, 5 मिनट के बाद इंग्लिश में बोलूंगा जी। ऐसा है कि 10 राउंड अभी बाकी है जी, है ना। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं तो 2-4 चीजें उसमें खुल के आती हैं जी। एक, जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो वॉशिंग मशीन का चार्ज जो है ज्यादा कांग्रेसियों को लिया आपने, उनके केस बंद कर दिए, वो एक आइडियोलॉजिकल डेंट बीजेपी पे पड़ा जी। दूसरा, एजेंसीज का ओवर यूज, एजेंसीज का ओवर यूज, इसकी भी एक असर इसमें दिख सकती है, आप समझे कि नहीं। लेकिन ये बोले उसके बाद सिंपल मेजोरिटी के साथ वापस आना तीसरी बार, ये बहुत बड़ी घटना है। आप वर्ल्ड लेवल पे देखिए, जहां भी टर्म्स पे, जैसे कि अमेरिका के अंदर एक वो है कि 2 टर्म ही कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट, जो ऐसी कंट्रीज हैं वहां पे जहां पे क्रेडिबल डेमोक्रेसी है, वहां पे 3rd टाइम इलेक्ट होके आना, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन आई विल से दीज आर ट्रेंड्स, देयर आर 10 राउंड्स स्टिल देयर। If this trend continues, then what I say will stand. क्योंकि नहीं सर, आप थोड़ा गलत बार इतनी ऊपर कर दी, 400 पार 370 संसद के पटान खड़े होके बोला 370, इसमें बहस हो रही है। देखिए उदय दादा एक और बात में कहूंगा, काउंटर में रही है, पुष्पेंद्र जी को लाऊंगा डिबेट में। नहीं, उदय दादा आज आप सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सरकार बनाएंगे, आपके पास 240 से ज्यादा सीट बीजेपी के है, 300 के करीब सीट आपके अलायंस के होंगे। मगर जो 400 पार वाला नारा हुआ, जो 400 पार के नारे को आपने साइकोलॉजिकल बेंचमार्क शायद किया, क्या इसका उल्टा इंपैक्ट प्रभाव यह हो गया कि आपके अपने वोटर उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं निकले, उनको लगा कि आप तो जीत रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है? पुष्पेंद्र जी की बात रख लो। मैं नहीं मानता ऐसा। 400 पुष्पेंद्र जी को कैमरे में लाइए। पुष्पेंद्र जी बात आप कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी कि 400 पार में 2 चीजें हुई कि बीजेपी को लगता था कि इतना बड़ा हम स्केल कर देंगे कि बाकी सारे लोग साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से एक ऐसा वोटर जो बेंच किनारे पे था, उसने कहा इतने तो जीत ही रहे हैं भाई, 400 नहीं आएंगे, 350 आ जाएंगे, 425 आ जाएंगे, वो वोट देने नहीं गया। वो उसमें मायूस इस तरीके से कैसे, उसका असर ये हुआ कि वोटिंग कम हुई ना। पुष्पेंद्र जी 250 से नीचे आ रहे हैं यूपी। बट मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी ये मानता हूं पूरी गलत एनालिसिस है। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको, रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, रत्नाकर जी, पुष्पेंद्र जी इधर देखिए, कौन सी बात है? इधर देख पुष्पेंद्र, बोलते हैं आप लोग, इधर देखिए, इधर देखिए, बोलिए अब बोलिए सर। क्या बोले? आपके RSS ने आपका साथ नहीं दिया। माफ कीजिए, लिसन मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है माय डियर। आप मुझसे बात भी करेंगे और कहेंगे आपके आरएसएस भाई, यहाँ आरएसएस का नुमाइंदा जो उससे कहिए, मैं आरएसएस की बात ही नहीं कर रहा। अपने आप को है बीजेपी RSS और उसके सामान, मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने बीजेपी नहीं कहा, मैंने पहले कहा कि 400 के ऊपर से, फिर मैंने कहा फिर आप तो जमात इस्लामी के हैं, फिर मैं आपको जमात इस्लामी का कहूं, फिर आपको मैं लश्कर तोयबा का कहूं, तो आप लश्कर तोयबा के हैं क्या? आप मुझे बता रहे हैं आप लश्कर तोयबा के हैं क्या? RSS के माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? आप कैसे माने जाएंगे भाई? और इंडिया गठबंधन के लारी जी टॉपिक पे रहेंगे। मैंने 400 की बात की, 400 के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, और मैंने कहा कि 400 एक टॉपिक पॉइंट नंबर नहीं दिया। RSS हाँ, ये कहिए, उसके वोटरों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम